शिव की नगरी बाबा बैद्यनाथ की महिमा का बखान पुराणों और शास्त्रों में भी देखने को मिलता है। यहाँ से जुड़ी कई लोकोक्तियाँ काफी दिलचस्प होती है। उनमें से एक लोकोक्ति यह भी है कि अगर देवी कामाख्या ने रावण का रास्ता नहीं रोका होता तो त्रेता युग में बाबा बैद्यनाथ मंदिर में नहीं बल्कि लंका में स्थापित हो जाते। शास्त्रों के मुताबिक जब त्रेता युग में रावण भोलेनाथ को प्रसन्न कर लंका ले जा रहा था, उसी वक्त नील पर्वत के चक्र पर सवार होकर स्वयं देवी कामाख्या ने रावण का रास्ता रोक दिया था। माता पार्वती के हृदय स्थल यानी कि हृदय पीठ बाबा धाम में शिवलिंग को स्थापित कर दिया था। मां कामाख्या के इस कार्य से देवलोक के तमाम देवताओं ने राहत की सांस ली थी। माता जिस नील चक्र पर सवार होकर बैद्यनाथ पहुंची थी, वह चक्र मंदिर परिसर में मुख्य मंदिर और माता पार्वती के बीच स्थापित है। सतयुग में महर्षि वशिष्ठ मां कामाख्या की तपस्या पर रहे थे, लेकिन माता ने उन्हें दर्शन नहीं दिया। क्रोधित होकर वशिष्ठ मुनि ने माता को श्राप दे दिया। श्राप में मुक्ति का उपाय बताते हुए मुनि श्रेष्ठा ने अपने त्रिपुर पर्वत, जैसे नील पर्वत भी कहा जाता है, उसे छोड़कर बैद्यनाथ धाम जाने का आग्रह किया। और त्रेता युग में लंकापति रावण कैलाश पर्वत से पवित्र शिवलिंग को लेकर लंका जाने लगा। तब हरितिका वन, जो आज बैद्यनाथ धाम है, यहीं पर माता कामाख्या इसी नील चक्र पर सवार होकर रावण का रास्ता रोकी थी और तब से यह चक्र यहाँ स्थापित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस नील चक्र को लांघकर आगे जाने की शक्ति किसी में नहीं थी। यही कारण है कि रावण जब इस ओर से पवित्र शिवलिंग को लेकर आकाश मार्ग से जा रहा था तो उसे नीचे नील चक्र के प्रभाव से उतरने के लिए विवश होना पड़ा था। आज भी मंदिर परिसर स्थित इस नील चक्र की पूरी आस्था और श्रद्धा से पूजा अर्चना की जाती है। पूजा अर्चना के बाद कांवरियों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है कि इस नील चक्र की पूजा करने से सभी दुष्ट आत्माओं का नाश होता है और पूजा करने वालों को वनवंचित फल मिलता है। पूजा करने के बाद भूलकर भी इस चक्र को पार करने की कोशिश ना करें, क्योंकि जैसे ही आप इसे पार करेंगे आप दक्षिण दिशा में चले जाएंगे और फिर यहाँ आपका आना व्यर्थ हो जाएगा। क्या है नील चक्र? देखिए, ये जो आप इस मंदिर में नील चक्र देख रहे हैं, ये मूलतः नीलांचल पर्वत पर आदि शक्ति कामाख्या देवी बैठ करके यहाँ आई थी। वशिष्ठ जी ने उनको श्राप दिया था कि आप यहां से चले जाइए बैद्यनाथ स्थान में, वहां सुरक्षा कीजिए। तो जब माता जी कामाख्या देवी प्रकट हुई कि आपने श्राप दे दिया, हमको तो निभाना ही होगा, तो यहां जो तपस्वी लोग आएंगे वो तो खाली हाथ लौट जाएंगे। क्या नहीं, त्रेता के सतयुग की बात है। त्रेता काल में जो है, जब रावण को आप रोक लीजिएगा और बैद्यनाथ लिंग जब माता सती के हृदय के पास वह स्थापित हो जाएगा, तब आप वहां से चले जाइए। तो नीलांचल पर्वत जो है, वही नीलांचल पर्वत जो अभी जिसमें नामलुक बच्चा का क्षेत्र जो है, उसको नीलांचल पर्वत कहते हैं। उसी नीलांचल पर्वत का जो भाग से वो उठ करके आई थी, तो वही नील है। और चक्र इसलिए है उसमें कि उस चक्र के बाहर कोई नहीं जा सकता, वो तांत्रिक रीति से बांधा हुआ चक्र है। इसलिए इस मंदिर में जो कांवड़िया लेके आता है पहले से भी, कि वो नील चक्र से पार नहीं करता है। पहले की मान्यता थी कि कांवड़ जब तक लेके गए हैं बाबा मंदिर से पार नहीं करेंगे। उसका मूलतः उद्देश्य यही था कि नील चक्र पार नहीं करेंगे, क्योंकि नील चक्र पार करने के बाद वो दक्षिण दिशा में हो जाता है, और दक्षिण दिशा में पार करिए तो उसकी कोई पहचान नहीं रहती है। तो इसीलिए लोग रात में बरसनिया में सो जाते थे। अभी शिवगंगा के आसपास में और मंदिर के आसपास में यात्री लोग सो जाते हैं और बाद में अपना होटल जाते हैं।
लेकिन कुछ लोगों को जो जानकारी नहीं है वो लोग अभी भी कांवड़ लेके चले जाते हैं नील चक्र पार करके। तो जो नील चक्र पार करके जाएगा उसको यहां कोई मिलने वाला नहीं है। तो उस दृष्टि से इसमें आज पहले भी सतयुग में जो पूजा होता था कामाक्षी देवी का, वो आज भी मंदिर में पहला गेट खुलता है कामाक्षी देवी का और उन्हीं का पहला जल चढ़ता है। तब अन्य 21-22 देवी देवता का गेट खुलता है और बाबा का गेट उसके बाद खुलता है। तो सतयुग में देवी का स्थान है और नील चक्र में जो आप अगर विधि से पूजा करेंगे तो वो सारा का सारा सृष्टि चक्र में जितना भी प्रकार का आपको चाहिए वो उससे पैदा होता है, वो आपको मिलेगा। और नील चक्र में पूजा कीजिएगा तो आपका सारा दुष्ट आत्मा या दुष्ट प्रभाव जो है वो समाप्त हो जाएगा। खोने लगी हैं खबरें, दम तोड़ने लगे हैं सरोकार। विचारधारा की लड़ाई में गुम हो रही मीडिया की पहचान। कोई समझौता नहीं, संतुलन के साथ खबरों के सफर की नई शुरुआत।